हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पे। आज हम लोग एसपीडी रिवाइज योर सेल्फ का पार्ट नंबर 4 करेंगे, जिसमें हम लोग 45 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किसने मापी थी। तो सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी इरेटोस्थेनीज ने मापी थी। 4 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन जो है कॉस्मोलॉजी कहलाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का मुख्य संगठन क्या है। पृथ्वी का मुख्य संगठन जो है वह हाइड्रोजन और हीलियम, सूर्य का मुख्य संगठन क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य का मुख्य संगठन हाइड्रोजन और हीलियम होता है। 6 नंबर क्वेश्चन में गॉड पार्टिकल कहलाता है। गॉड पार्टिकल क्या कहलाता है। तो गॉड पार्टिकल हिग्स बोसान को गॉड पार्टिकल कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन जॉन लेमिंटर ने किया था। जॉर्ज लेमिंटर ने किया था बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन। 8 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो है अभिनव तारा कहलाता है। अभिनव तारा को हम लोग विस्फोटी तारा कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के अपेक्ष होता है। तो चंद्रमा का द्रव्यमान जो है पृथ्वी के अपेक्ष 1/6 भाग होता है। 1/6 भाग होता है, सॉरी 1/6 भाग नहीं, 1/81 भाग होता है। कितना होता है, 1/81 भाग। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के अपेक्ष 1/81 भाग होता है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। 10 नंबर क्वेश्चन में पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है वो शुक्र है। कौन सा है, शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, शुक्र। 11 नंबर क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे है। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है चंद्रमा पे है। कहाँ है, चंद्रमा पे है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है। तो भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई जो होती है वो 36,000 किलोमीटर होती है। कितनी, 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे जो है 8.3 मिनट में पहुंचता है। 8.3 मिनट में पहुंचता है। 14 नंबर क्वेश्चन करेंगे, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। चंद्रमा का प्रकाश जो है पहुंचता है 1.3 सेकेंड में। 1.3 सेकेंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी होती है, कितनी है। तो ब्रह्मांड की आयु जो है वो हमारी 13.7 बिलियन वर्ष है। कितनी, 13.7 बिलियन वर्ष ब्रह्मांड की आयु है। 13.7 बिलियन वर्ष। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्मांड का व्यास कितना है। ब्रह्मांड का व्यास जो है 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है, 10⁸ प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। 17 नंबर क्वेश्चन में प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी मात्रक। दूरी मापने की सबसे बड़ी जो मात्रक होती है वो पार्सेक होती है। पार्सेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी मात्रक होती है। एक पार्सेक बराबर कितना होता है। तो एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। किसने कहा था सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। तो कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र है। कोपरनिकस ने कहा था सूर्य क्या है, सौरमंडल का केंद्र है। 21 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है। तो पृथ्वी पे जो ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण होता है। किसके कारण, परिक्रमण। परिक्रमण के कारण पृथ्वी पे ऋतु परिवर्तन होता है, परिक्रमण। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं। तो पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, ज्वालामुखी को कहते हैं।
23 नंबर क्वेश्चन है, सबसे गर्म चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म चमकीला ग्रह जो है वो है शुक्र। शुक्र जो है सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है शुक्र। कौन सा? शुक्र। पृथ्वी पर दिन एवं रात कब बराबर होते हैं? पृथ्वी पे दिन और रात जो है वो 23 सितंबर 21 मार्च को बराबर होते हैं। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात 23 सितंबर और 21 मार्च को बराबर होते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह स्थित है। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह स्थित है। तारे का रंग किसका सूचक होता है? तो तारे का जो रंग होता है वो ताप का सूचक होता है। किसका? ताप का। तारे का रंग ताप का सूचक होता है। 27 नंबर क्वेश्चन, तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? तो 89 है, 89 है। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो आकाशगंगा की आकृति जो है अस्परिलाकार है। अस्परिलाकार है। इसका आकाशगंगा की आकृति कैसी है? अस्परिलाकार है। 29 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात की जाती है? पृथ्वी की आयु जो है ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। किसके द्वारा? यूरेनियम डेटिंग द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? 30 नंबर क्वेश्चन, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो बिना उपग्रह वाला ग्रह जो है बुध और शुक्र है। ठीक है, बुध और शुक्र जो ग्रह है बिना उपग्रह वाला ग्रह है। हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो एक पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को क्या कहलाता है? जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होता है 4 जुलाई को, उसको हम लोग अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर। अपसौर कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं, जो 4 जुलाई को होता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखें, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है, तो उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी और सूर्य के बीच के न्यूनतम दूरी जो 3 जनवरी को होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। अधिकतम दूरी को अपसौर और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है वो सेरस है। सेरस जो है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। सेरस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह। भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? 35 नंबर क्वेश्चन है, भोर या सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र को जो है भोर या सांझ का तारा कहते हैं, शुक्र को। बौने ग्रह कहलाता है। बौना ग्रह कौन कहलाता है? तो बौना ग्रह उपयुक्त सभी प्लूटो, बौना ग्रह कहलाता है प्लूटो, सेरस, एरिस। ये सभी क्या है? बौने ग्रह हैं। सभी बौने ग्रह हैं। प्लूटो, सेरस, एरिस उपयुक्त सभी ये बौने ग्रह हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सबसे चमकीला तारा साइरस है। सबसे चमकीला तारा कौन है? साइरस सबसे चमकीला तारा है। सूर्य की नाभि का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का नाभि का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य के नाभि का, सूर्य की ऊर्जा का, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान जो होता है वो 6000 केल्विन होता है। 6000 डिग्री केल्विन होता है। ठीक है, केल्विन होता है, केल्विन। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? 40 नंबर क्वेश्चन, सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल कहलाता है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? सबसे बड़ा तारामंडल जो है सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है। सेंट्रोस सबसे बड़ा तारामंडल है। सेंट्रोस सबसे बड़ा तारामंडल है। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है?
गैनीमेड जो है बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। किसका? बृहस्पति ग्रह का उपग्रह गैनीमेड। गैनीमेड बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। 44 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड ही है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। कौन है? गैनीमेड है। 45 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काला दिखाई देता है। कैसा? काला दिखाई देता है। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 5 लेकर आएंगे। थैंक यू।